है कि क्या कहते हैं आपकी और यासीन की दोस्ती बहुत दिखाई गई है शो के अंदर, लेकिन बहुत टॉक्सिक ऑफ एंड ऑन दिखाई गई है। क्या आर यू गाइस स्टिल फ्रेंड्स? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, नो वी आर नॉट फ्रेंड्स। मैंने जब बस का इंटरव्यू दिया था वो बिल्कुल एलिमिनेशन के बाद होता है, और उसमें मैंने कह दिया था कि आई विल नॉट बी फ्रेंड्स विद सैफ एंड यासीन। उन्होंने सवाल पूछा था तो मैंने कहा था आई विल बी कॉर्डियल, मैं काम करूँगी, दोस्ती नहीं। देखिए दोस्ती आखिरी 30 दिन मेरी यासीन से नहीं थी। तो जिस से मेरी आखिर में दोस्ती थी, जैसे दानिया शुरू में कितनी दुश्मनी थी, बाद में हम दोस्त, दानिया एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है, वी टॉक और हम मिलते भी हैं सारा कुछ। तो आखिर में जिससे बॉन्ड बन गया तो बन गया। मलाइका से भी अच्छी बन गई, मुस्लिम, मैडी, इन सब के साथ ही। यासीन के साथ मेरा एंड पे नहीं था, तो आई डोंट थिंक कि वो दोबारा से वो चीज़ हो सकती है। बट हाँ, हम कभी काम करेंगे या मिलेंगे तो आई भी। अभी मैं उनसे बल्कि रिसेंटली मिली भी थी फार्म हाउस पे, और हम सब ने बड़ा रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से वो किया था। बट मैं इस चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगी कि आपने कहा कि यासीन और आपका बॉन्ड दिखाया गया। आपको पता है ज़्यादा क्लोज बॉन्ड मेरा मुस्लिम के साथ था। मैं इवन यासीन वॉज द क्राइंग शोल्डर, मैं मुस्लिम के लिए रोई हूँ यासीन के सामने जाके कि एग्जैक्टली, क्योंकि स्टोरी लाइन वो दिखाई गई ना, एक लव एंगल टाइप दिखाया है। हाँ, कि इनकी दोस्ती या इनका बॉन्ड है, लाइक उन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, दे लाइक ईच अदर। हमने बोला भी था शायद, अच्छा, कि लाइक ज़ैनब लाइक्स यासीन। नहीं, मैंने कहा था पॉम पॉम और यासीन इज माय क्रश, वो महम ने कहा था उनको। मैंने शुरू से महम कहती थी कि उसको यासीन पसंद है, तो मैं कहती थी इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है बट ये सामने से मुझे मेरे टाइप का नहीं। ये मेरी हमारी गर्ल टॉक हुई थी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही यासीन इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड ऑल, अब उसके फैंस मेरे पीछे पड़ जाए, मैं ये, लेकिन आपकी एक टाइप होती है। तो मैंने कहा था कि, तो शी सेड कि नहीं आई फाइंड हिम क्यूट एंड ऑल। तो ये कॉन्वर्सेशन हुई थी जो लड़ाई में मैंने फिर बताई थी। तो यासीन का मेरा कोई लव एंगल कुछ भी नहीं था, बल्कि मुझे ये लगता है कि मेरी और मुस्लिम की ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि मुस्लिम इज़ वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है, और यासीन इज़ अ लौंडा टाइप, ठीक है, यू गेट इट। तो मैं मुस्लिम के साथ जब लड़ाई हुई थी तो आई वॉज वेरी डाउन। मतलब वो एक दिन था पूरे घर का जिसमें मैंने डांस नहीं किया था, यू रिमेम्बर, मैं सामने सोफे पे बैठी थी, एक दिन था पूरे इतने दिन, क्योंकि मुस्लिम से उससे पहले मेरी लड़ाई हुई थी और सारा कुछ। तो आई वॉज क्लोजर टू मुस्लिम आई वुड से, और मुस्लिम से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, लेकिन एक्सप्लोर यासीन वाली चीज़ ज़्यादा दिखाएगी। हाँ, ये हुआ था। अच्छा, यासीन और मैं गॉसिप बडीज, हम घर की गॉसिप करते थे। हमारी 1-on-1 कभी भी कोई इमोशनल, कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं, घर पे बैठ कर प्लानिंग करते थे कि किसको कैसे डील करना, हाँ, या कौन कैसा दिख रहा है, गॉसिप करना, यार इसको देखो ये क्या हरकतें करे, वो लाइक उस तरह की। बट मुस्लिम वो इज माई रियल फ्रेंड आई वुड से, जो घर से बाहर अभी भी दोस्ती है मुस्लिम के साथ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दैट्स ग्रेट टू हियर। हमने तो कभी देखा नहीं है, बट एक सरप्राइजिंग फैक्ट है हमारे लिए कि आप मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। तो मुस्लिम को ज्यादा दानिया, मलाइका, मैडी के साथ, क्योंकि यही तो एडिटिंग का गेम है ना, कि इसको इसके साथ दिखाना, उसको इसके साथ, तो बाकी रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर उस तरह से नहीं किए गए। पहले हम लोगों को पता है मुस्लिम एंड ज़ैनब आर फ्रेंड्स गाइस, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी नाइस। अरे ज़ैनब, ज़्यादा मुश्किल क्या था डील करना? खाना ना मिलना, टास्क खेलना, या फिर लोगों के टेंट्रम्स झेलना? यार मैं सच बताऊंगी, आई स्वेयर टू गॉड, कुछ भी नहीं। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। मुझे भूखा रख लो, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदी थी शो से पहले। अच्छा, भूखा रहने में मसला नहीं है। और क्या आपने बताया? नींद पूरी ना, टास्क करना। हाँ, टास्क में मैं 9.5 घंटे लटकी रही थी, मैं और मुस्लिम, वो जो लटकने वाला था जिसमें मुस्लिम, वो मेरा फेवरेट टास्क, 9.5 घंटे, ठीक है। एंड मुझे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बीमारी है जिसमें आपका बीपी क्रॉनिकली लो होता है, आप उठ के बैठते हो आपको चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज अ डिजीज दैट आई हैव, बट इस डिसऑर्डर गेस रनर अप थी उस, एग्जैक्टली। सो ये आप जब यहाँ से स्ट्रांग होते हो ना, और आप अपने दिमाग को कहते हो कि करना है, तो वो आपकी बॉडी से करवाता है। तो ये बीमारियां, ये सब चीजें बहुत पीछे आपने वर्बली जैसे उस टास्क में सैफ को टॉर्चर किया था कि वो उतर गया लिटरली। अच्छा, उसको कट लगा था, वो इसलिए उतरा है, वो मेरे टॉर्चर की वजह से नहीं। हाँ, लेकिन वो अनॉय बहुत हुआ था। अच्छा, उसकी मैं वजह बताती हूँ। एक तो मैं सब सैफ के फैंस को क्लियर करना चाहती हूँ कि उसमें जो मैंने कहा ना मुझे शादीशुदा मर्द पसंद है, वो सार्कास्टिक था। उससे पहले पूरे शो में मैं सैफ को कह रही हूँ कि आप मेरे भाई हैं, मुझे शादीशुदा मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सार्केज़म है, लेकिन अवाम ने उसको रियल समझ लिया, वो मजाक था। हाँ, लेकिन अवाम अभी भी कॉमेंट्स करती है इसको तो शादीशुदा मर्द पसंद है। वो ट्रिगर करना था। उसमें अगली लाइन में ये भी कहती हूँ कि हाँ कंवारे सब मर गए हैं, मुझे शादीशुदा मर्द, वो तो एक सार्काज़म, ठीक है वो, लेकिन अवाम को समझ नहीं आए, ठीक है। लेकिन हाँ, सैफ उसमें मैंने तुम्हें
तुम्हें बहुत ट्रिगर किया था, तो तुमने भी मुझसे माफ़ी मांगी है वो वाइपर के लिए, एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाह रही हूँ उस लिल्ला वाले टास्क के लिए, माफ़ कर दो। नाइस। चले दोस्ती सैफ है ज़ैनब। हाँ, अभी मेट। अच्छा, एक और सैफ की बात बताती हूँ। अभी हम मिले हैं वही फार्म हाउस पे। यार वो इंसान खुद आया, उसने मुझे कहा राजा साहब, सलाम किया, स्माइल दी, और जाते हुए वो खुद मिल के गया। और मैंने कहा यार ये क्या बंदा है, so humble, माशाल्लाह। देखो घर में मेरे उसके इख्तलाफात थे, मुझे घर में मैं कहती थी इसमें बहुत सरिया है, ये क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंट। यार वो गेम थी, उसमें मैं भी तो क्या कुछ कर रही थी। अब लोगों को मेरी चीजें भी बुरी, लोगों ने यही बोला है कि सैफ को जिसने हार्ड टाइम दिया है ना, और लाइक मुकाबला दिया है, वो आपने दिया ऐसे ठीक है। और आई बिलीव के अंदर क्योंकि उसकी माहम से भी दोस्ती हो गई थी, डांस भी कर रहे हैं, सब कुछ। मुझसे एंड तक नहीं, हालांकि ज्यादा फटे माहम के उसके साथ हुए, लेकिन क्योंकि माहम बाद में जाके सॉर्ट कर लेती थी, माफिया मांगना ये वो, मैं नहीं करती थी, तो मेरा और उसकी कभी। बट अभी बाहर यार वो इतना हम्बल है माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि फेम को संभाल के रखना एक बहुत बड़ी, उसको मेंटेन रखना और मैनेज करना बहुत बड़ा एक काम होता है। फेम हासिल करना तो इट्स अ पीस ऑफ केक, राइट, आजकल के दौर में। लेकिन यार वो इतना माशाल्लाह से हम्बल है, वो आके स्वीटली सबसे मिलता है सब। अच्छा, इवन हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी बात हो जाती है, सलाम दो हो जाती है। अभी बल्कि मैंने एक डिनर रखा था, उसमें मैंने सैफ को मैसेज किया कि यार आओ, उसको फीवर था बहुत ज़्यादा, ही कुडंट कम। तो he is very nice. We also recently met him. और he's been very sweet, he's very humble. और अभी हमने एक प्रोजेक्ट भी करना है, वही बादशाह सलामत वाला, तो उसमें भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो सैफ के साथ तो मेरा, आप लोग हमने एक डायनामिक एक्टिंग में तो देखा था, जिसमें उसने आपके बाल पकड़े थे, वो बहुत मजे का आपने एक्टिंग की थी, बहुत अच्छा। और सैफ ने हमें बड़ा सरप्राइज किया था कि यार बिकॉज ही इज अ नॉन एक्टर, अब वो सीखेंगे करेंगे, तो उसमें तो उन्होंने कमाल कर दिया था। वीवर, मैं और दानिया, कुछ लोग होते हैं ना जो जिनके अंदर टैलेंट होता है, नेचुरली आता है। बिल्कुल है। आई गेस ही इज वन ऑफ दोस गाइस। ही इज। अच्छा, आप जो हैं लाइक यू वेरी आउटस्पोकन अबाउट फेमिनिज्म, गर्ल राइट्स एंड एवरीथिंग, बट शो के अंदर एक वाकया हुआ था जब आपने कम्युनिटी के ऊपर भी बोल दिया था एज अ ताना, और लाइक माहम को बोल दिया था। तो लाइक हु इज द रियल ज़ैनब, दैट वन और दिस? यार मैं आपको बताती हूँ, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि जो हम अनलर्न करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिमाग में रह जाती हैं, किसी पॉइंट पे वो फिर आ जाती हैं, ठीक है, जो हमारी कंडीशनिंग इस तरह की हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाइटनिंग क्रीम्स को अब हम ब्राइटनिंग बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी सोशल कंडीशनिंग शुरू से हुई हुई है कि यार गोरा करने वाली क्रीम है, राइट, बट नाउ वी नो इट्स अ बैड वर्ड टू से, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हम गुस्से में किसी को बोल देंगे काली, काला, ये नहीं कि हम उस चीज़ को एंडोर्स नहीं करते कि आप गोरा वाली क्रीमें ना करो, लेकिन गुस्से में आपका वो निकल जाता है जो आपने बचपन से आप में इंस्टिल किया गया होता है, ठीक है। एक चीज़ इस कम्युनिटी के लिए, मेरी फैमिली में देयर वाज अ पर्सन, आई डोंट नो अगर आपको पता है या नहीं, ओमी वाले टास्क में जो मैं रोई थी, हाँ जी, वो जो बादशाह सलामत अंदर भी आए थे, क्योंकि समवन इन माय फैमिली वाज एन इंटरसेक्स, ठीक है, एंड ही डाइड, ही पास्ड अवे। तो उनकी वजह से मैं बहुत क्लोज हूँ इस सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। माहम को वो जब मैंने कहा, तो उससे पहले उन्होंने मेरी बॉडी पे कमेंट किए, सारी चीज़ें की। उससे पहले मैं बड़े शुगल में उसको कह रही हूँ यासीन इज माय क्रश, ये वो, मैं चेलू। अच्छा, मैं बॉडी शेमिंग इज माय ट्रिगर, यू गेट आई गेट के यार किसी के जिस्म पे और शक्ल पे बात करोगे तो फिर ठीक है। अब जवाब में मैंने गलती क्या की कि मैंने भी उसको वही कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, राइट। मैं ट्रिगर होती, मैं उसको हैंडल अच्छे से उसी तरह शुगल में करती, वो और तब जाती। अब मैंने क्या किया कि मैंने सारा उसके हाथ में दे दिया, वरना पहले विक्टिम मैं थी, क्योंकि कावा उसने ख़राब किया, घर वालों का, हम भूखे बैठे, सारा पैसे भी कटे, बॉडी शेम उसने किया, सारे उसने की। उसने लड़कों वाली जुमला बोला कि ये लड़कों से कंटेंट लेती है, तब मैंने यासीन वाली बात की, वरना मैंने यासीन वाली बात भी नहीं करनी थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें माहम कर रही थी, मैं रिएक्शन दे रही थी। द मोमेंट शी सेड के छोटी बुड्ढी, आईलेट टेप लगा रही है, ये करिए वो करिए, तो उसने जब छोटी बोला ना, अब छोटी मेरा बचपन का ट्रिगर है, क्योंकि मेरे भाई हैं 6-6 फुट के, ठीक है, और आई एम द ओनली वन हु इज लाइक 5'4", 5'5". अम्मी पे गई, अब्बू पे, मेरे अम्मी अबू दोनों लंबे हैं। मेरी अम्मी इज माय हाइट, ठीक है, मतलब 5'5", 5'4" इज नॉर्मल हाइट। लेकिन भाइयों के मुकाबले में जब 6-6 फुट के लड़के हो, तो वो मुझे क्या कहते थे, छोटी, तुम तो छोटी रह गई हो, छोटी रह गई हो, जाता है बंदा। तो एक वो शायद ट्रिगर था, क्या था, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। उसने वो छोटी वर्ड बोलती गई ना, तो वो मेरे मुंह से उस टाइम मैंने सोचे बगैर, और अगर मैं 1 सेकंड सोच लेती मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि उस कम्युनिटी, वो मेरे दिल से बहुत क्लोज है कम्युनिटी, तो मैं उस कम्युनिटी को
उस तरह से डेरोग्रेटरी उस अंदाज में बोलना, मैं आपको पता है उसके बाद 3 रातें मैं एंग्जाइटी से सोई नहीं। फिर मैंने बेडरूम में माहम से रो के माफ़ी मांगी, जो नहीं दिखाया, क्योंकि बेडरूम नहीं दिखाया जाता था। ये मुझे बाहर आके पता चला कि बेडरूम तो दिखाया ही। बट आई बिलीव ये चीज़